Hi students, on mock test paper MTP2 अप्रैल 2023 के लिए सीए फाइनल के लिए, इससे पहले हमने देखिए डिस्कशन करी थी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट एमसीक्यू के ऊपर। पहला एमसीक्यू और एसआईबी एक्ट के ऊपर है। कहता है रमन एक मेंबर है, डायरेक्टर है कंपनी के। द कंपनी प्रपोज टू रेज कैपिटल फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड रेपुटेशन इन द मार्केट। सच मैटर केम फॉर अप्रूवल बिफोर बोर्ड फॉर कंसिडरेशन। तो रमन मेंबर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और ये इश्यू आता है बोर्ड के सामने। स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए आप मेंबर भी हैं साथ में, तो इसलिए होता क्या है, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं साथ में, तो वो मेंबर जो कि बीइंग अ डायरेक्टर और जिसका क्या है पेक्यूनरी इंटरेस्ट, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसको अपना डिस्क्लोजर देना पड़ता है इंटरेस्ट का, और वो डिसीजंस में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एंड इट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 7A ऑफ सेबी एक्ट, जो कि रिस्ट्रेंट लगाता है मेंबर के ऊपर। नेक्स्ट सेबी एलओडीआर के ऊपर प्रश्न है। मिस्टर अमर डायरेक्टर हैं इन द फॉलोइंग लिस्टेड एंटिटीज। ध्यान दीजिए, काउंट कर लीजिए, साथ में वो लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर है। और ऑब्वियसली हम रेगुलेशन नंबर 17A में यही पढ़ते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा 7 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर हो सकते हैं। प्रश्न क्या है? ही रिसीव्ड एन ऑफर फॉर डायरेक्टरशिप फ्रॉम LE8 इन अप्रैल, वेदर क्या वो ज्वाइन कर सकता है? तो नेचुरल है वो नहीं कर सकता, हमें नो वाला ऑप्शन देखना चाहिए। नो directorship cannot be more than 7, so we'll go with option number C over here. कंपनीज एक्ट के ऊपर मिस्टर डी डायरेक्टर हैं 10 पब्लिक कंपनी में, 11 प्राइवेट कंपनी में। अरे भैया 20 की लिमिट है, 165 में हम पढ़ के आते हैं। लेकिन देखिए उसके अंदर, और ये डेट भी बता रखी है 31 मई, लेकिन कहता वन ऑफ द अबव प्राइवेट कंपनी इज डॉर्मेंट। डॉर्मेंट को हम काउंट नहीं करते, तो 11 में से एक कम कर दीजिए, 10 पब्लिक हो सकती हैं, 10 प्राइवेट, परफेक्ट है। आप 31 मई को आप कंप्लायंस अपना कर रहे हैं। फर्दर ऑन 30 जून एक प्राइवेट कंपनी क्या बन गई है? सब्सिडरी बन गई पब्लिक की। तो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी होती है पब्लिक की, इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71, राइट? उसके मुताबिक आप एक क्या बन जाते हैं? पब्लिक कंपनी। तो फिर क्या हो गया? यहां 10 की क्या बन गई? 11, ये हो जाएंगी 9, लेकिन वो 11 तो हो नहीं सकती, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। तो 30 जून को गड़बड़ है। तो आपसे पूछा गया वैलिडिटी बताइए डायरेक्टरशिप की इन दोनों डेट्स को, तो हम कहेंगे 31 मई का तो ठीक है, तो 31 मई तक वैलिड है और उसके बाद वैलिड नहीं है। तो मेरे को बी सीधा सीधा ठीक दिख रहा है, लिख के भी मैंने आंसर दिया, आंसर नंबर बी ओवर हियर। देखिए अगला है सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट, जहां हम LIG लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी की बात करते हैं। कहता है टोटल स्ट्रेंथ है 6 डायरेक्टर्स कंपनी की, जिसमें से 5 अटेंड कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग, क्योंकि आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए 5 अटेंड कर रहे हैं, तो हम कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, यूनानिमस पास करना होता है, जिसका मतलब है सारे के सारे 5 डायरेक्टर वोट करें इन फेवर। तो आपसे पूछा गया रेजोल्यूशन शेल बी टेकन एज पास, जब 5 के 5 करें, when all the 5 directors attending the meeting consent to such investment of funds। ये परफेक्ट लिखा है क्योंकि ये यूनानिमस हो जाएगा, सो इसलिए ए ऑप्शन, क्योंकि मैंने यहां लिख के भी दिया बोर्ड रेजोल्यूशन जो यूनानिमस हो, सभी की हमें हाँ चाहिए, 6 की नहीं चाहिए क्योंकि एक तो आया नहीं, 5 की चाहिए, तो इसलिए 5 वाला आंसर। 219 कंपनीज एक्ट का जो हम चैप्टर नंबर 14 इन्वेस्टिगेशन में पढ़ते हैं, जहां इंस्पेक्टर रिलेटेड कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कहता रवि एक इंस्पेक्टर है, स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन इनोवेटिव सोल्यूशन लिमिटेड की। ड्यूरिंग द प्रोसेस रवि केम अक्रॉस सर्टेन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन की जो ट्रांजैक्शन करी है इस इनोवेटिव कंपनी ने विद इट सब्सिडरी। तो सब्सिडरी क्या आ गई? आपकी रिलेटेड कंपनी आ गई, या ग्रुप कंपनी कह लीजिए। तो ग्रुप कंपनी की ही इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं 219 के अंदर, क्योंकि ग्रुप कंपनी हो, रिलेटेड पार्टी हो, मैनेजर, MD वगैरह, ये सब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, राइट? मिस्टर रवि इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे इस बी इन्फोटेक लिमिटेड को। फाइंड द करेक्ट आंसर वेदर रवि कैन प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बी। ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते हैं। सो मिस्टर रवि शैल बी एबल टू प्रोसीड, राइट? लेकिन कंडीशन क्या है? यही क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग पार्ट था। 219 यही कहता आफ्टर ऑब्टेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, सीजी की अप्रूवल चाहिए। बाकी अगर आप ऑप्शन देखोगे वो गलत क्यों जाती हैं, जैसे यहां लिखा था कि डायरेक्टर सफाइयों की चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए, राइट? NCLT की जैसे यहां लिखा है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। देन चैप्टर नंबर 13 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उसके ऊपर प्रश्न है, जहां हम सेक्शन 197 रेड विद शेड्यूल नंबर 5 की बात करेंगे।
कहता है एक से एक डायरेक्टर हैं, एमडी अपॉइंट होते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ये था कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रेम्यूनरेशन मिलेगी एज पर शेड्यूल 5 को जानते हो आप, इफेक्टिव कैपिटल की रिकॉर्डिंग होती है। तो कहता है कि कंपनी के हैवी लॉसेस में कंपनी पोजीशन में नहीं थी रेम्यूनरेशन देने के लिए, और बट उसको कितने दे दिए 100 लाख, 1 करोड़ दे दिया। इफेक्टिव कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 150 करोड़। तो ठीक है, जब इफेक्टिव कैपिटल की हम लिमिट पढ़ते हैं कि इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो बट लेस देन 250 करोड़, तो हम किसके अंदर आ गए 150 करोड़ के अंदर आ गए। तो वहां पे हम 120 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख पर एनम दे सकते हैं। आपने कितना दिया 100 लाख दिया, तो डेट इज परफेक्ट। तो इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट ऑफ 100 लाख टू मिस्टर एक्स इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एंड कैन बी वैलिडली मेड टू हिम। देन अगला क्वेश्चन निधि कंपनी के ऊपर है। कहते कृष्णकांत, सूर्यकांत और कुछ और लोग नोन टू देम, इन्होंने एक गोपाला मनी निधि लिमिटेड बनाई है विद कैपिटल ऑफ 20 लाख इन गुजरात, 20 लाख की कैपिटल है। आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है फ्रॉम दोज गिवन बिलो दैट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी कौन सी आप कर सकते हो वो आप सारे जानते हो कि ऑब्जेक्ट होता है कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग मेंबर्स, लेकिन मेन काम क्या है रिसीविंग या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड लेंडिंग टू देम फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब सिर्फ मेंबर को ही आप लेंड कर सकते हो। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे पहली आपके सामने है, कहता विद द ऑब्जेक्ट टू डील विद द सेविंग अमंग मेंबर्स, वो होता है कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड थ्रिफ्ट अमंग मेंबर। दूसरा क्या है रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड अदर्स। देखिए सेकंड तो सीधा सीधा गलत है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आपको ए ऑप्शन ठीक दिख सकती है, लेकिन तीसरा देखिए वॉज फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ लेंडिंग मनी टू इट्स मेंबर्स ओनली, ये तो ठीक है, सिर्फ मनी आप मेंबर्स को लेंड कर सकते हो। देन गोपाला वॉज नॉट फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट टू डील विद सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स बट फॉर डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम अदर्स, अदर्स से तो आप ले नहीं सकते हो। तो यार थोड़ा सा क्लैश ए और ऑप्शन सी में है, लेकिन आप देखिएगा सी की जो वर्डिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए यहां विल गो विद ऑप्शन सी। तो कई बार क्या होता है डायरेक्ट आंसर नहीं होता, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, उसमें से बेटर ऑप्शन आप ढूंढिए। देन द लास्ट क्वेश्चन अगेन ऑन कंपनीज एक्ट 184, जहां आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर पढ़ के आते हैं। कहता है नीलिमा एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर है और ये है उनकी कंपनी का नाम सागर सप्लायर्स लिमिटेड। ये कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख का एक श्रीनिवास कंपनी से कर रही है। हावेवर नीलिमा ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया जब बोर्ड मीटिंग सागर की हो रही थी। वेदर द इश्यू ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस्ड एंड इवन पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन, मतलब ये तो डिफॉल्ट है क्योंकि आपको बताना चाहिए था अपना डिस्क्लोजर। ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या होती है, ऑब्वियसली हम 184 में ये पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम क्या है सागर। तो देख लीजिए द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वॉइडेबल वाली दो ऑप्शन दिख रही है। पहला क्या लिख रहा है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ श्रीनिवास, श्रीनिवास नहीं है भाई सागर है, तो सेकंड क्या है सागर। सो विल गो विद आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पे ये हमारे इंडिपेंडेंट एमसीक्यू समाप्त होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।